शाहू परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। सौरभ स्वयं, उसके माता-पिता एवं उसकी छोटी बहन। उसकी बुआ भी हैं, पर वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई हैं। शाहू जी बहुत गहरी चिंता में हैं। आज सब एक साथ कमरे में बैठे हैं। सब अपने-अपने विचारों और क्रियाओं के दुनिया में हैं। माँ, हर्षिता को देखो, कॉपी के जगह वो सारा रंग अपने हाथ और कपड़े पर लगा रही है। माँ, अब वह मेरे पीछे पड़ी है, उसको डांटो। हे भगवान, ये लड़की भी ना। सौरभ की माँ बोलती थी कि बापूजी ने बोला है 2011 से भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते करवट लेगा। भारत का तो नहीं पता, पर मेरे जीवन ने तो करवट ले ली है। 14 के बाद जो सरकारें देश और राज्य में आई है, उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्टर का काम मंदा पड़ गया है। पहले मुनाफा अच्छा होता था, पर अब सीमेंट बराबर डालना पड़ता है और देरी होगी तो पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। मंगलमय पर लाइव सत्संग सुनते वक्त गुरुकुल की पट्टी चलती है। उसमें भोपाल गुरुकुल के YouTube चैनल को देखा तो पता चला कि गुरुकुल में कैसे उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम संस्कार भी दिए जाते हैं। साल 2018 में शाहू परिवार में बड़ी चहल पहल चल रही थी, क्योंकि उनके एक लौते बेटे का एडमिशन गुरुकुल में कराने की बात चल रही थी। माँ चाहती थी हो जाए, पर पिताजी का मन नहीं था। पिताजी बोल रहे हैं कि गुरुकुल में जब प्राणायाम, योगासन आदि सिखाए जाएंगे। वहाँ पर सारे विद्यार्थी सुबह 5 बजे उठते हैं। मेरी दिनचर्या यहाँ भी ऐसी ही है। फिर गुरुकुल में ऐसे क्या विशेष लाभ है? चलो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं, सौरभ को इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपने माता पिता के निर्णय के अनुकूल रहता था। मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है? अपने यहाँ सौरभ की बहुत अच्छी परवरिश हो रही है। जो गुरुकुल में व्यवस्था मिल रही है, वह सारी हम घर में तो कर ही रहे हैं। पर सौरभ की माँ को उनकी यह बातें भावनात्मक लग रही थीं। वह समझती थी कि गुरुकुल की कितनी अद्भुत महिमा है। आप ऐसे क्यों बोलते हो? हमारे बापूजी ने गुरुकुल खुलवाया है देश को ऐसे बच्चे देने के लिए जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। साधकों के बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ेंगे तो क्या आम स्कूलों में ये सेक्युलर मानसिकता वाले या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे? गुरुकुल के बारे में पूज्य बापूजी स्वयं बोले हैं कि गुरुकुल में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, स्नेह मिलता है और सद्भाव से शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। और तो और गुरुजी बोले, जो माता पिता बच्चों को भेजते हैं उनको भी शाबाश है। गुरुकुलों में बच्चों को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ योग विद्या, ब्रह्म विद्या से पारंगत होने की सुव्यवस्था भी है। योग विद्या के बल से ही गुरुजी सत्संग कार्यक्रम में सैकड़ों, हजारों तो क्या लाखों लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी चीज़ पैसे की कमी नहीं होती थी। इसी योग विद्या, ब्रह्म विद्या के बल से गुरुजी आज जहाँ हैं वहाँ रहकर सपने में प्रेरणा देते हैं, उनके बिगड़े कार्य संवारते हैं। आज 10 फरवरी 2018 है। क्या पता कुछ सालों में मेरे बापू कॉल में भी हजारों को सत्संग दे। आखिर वह है तो हमारे ही दबंग बापू। वही योग विद्या, ब्रह्म विद्या गुरुजी बच्चों को सिखाना चाहते हैं। क्या पता अपना सौरभ इसमें लग जाए और गुरुजी के संकल्प को पूरा करने में सहभागी बने। तुम सही बोल रही हो। एक काम करते हैं, गुरुकुल में एडमिशन कराने के लिए आज ही फ़ोन करते हैं। वो भोपाल गुरुकुल का पैम्पलेट देखना ज़रा। नंबर यही है ना? 80773185
463। सही है, आप बात करें फिर बताना। देखते देखते सौरभ का एडमिशन कक्षा 9वीं में गुरुकुल भोपाल में हुआ और उसका वहाँ 4 साल बीत गए। अब 12वीं करने के बाद उसने अपनी स्टार्टअप खोली जिसकी केवल 6 महीने में 12 करोड़ रुपए प्रति महीने की कमाई हो रही है। अब 4.5 साल बाद 14 फरवरी 2022 के दिन। यार मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, ठीक है? और प्लीज़ उस मंचली को बोलना मुझे उसके साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, और उसको बोलना मैंने उसका आई लव यू कचरे के डब्बे में डाल दिया है। तो क्या हुआ कि वह 2021 की मिस इंडिया है। सौरभ के पिताजी ने इन बातों को अनजाने में सुन लिया। बेटा क्या हुआ? कौन था? मेरी कॉलोनी का दोस्त था, मुझे कहीं आने के लिए बोल रहा था। मैंने मना कर दिया। आपको तो पता ही है कि आज अपने शहर में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम का आयोजन मेरे द्वारा हो रहा है। करीब 2500 लोगों की व्यवस्था हो रही है। 4.5 साल पहले मैंने तुम्हारी बात भले ही आधे मन से ही मानी, पर मुझे इस बात की खुशी है। नहीं तो इसके कुछ पुराने दोस्तों के पिता मुझे बोलते हैं कि वे अब खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी अवहेलना तो करते तो है, पर अब कई गलत और गंदी आदतों में भी गिर गए हैं। कुछ की बेटियां झूठे लव के चक्कर में आकर जीवन बर्बाद कर चुकी है। इसी बीच सौरभ की बुआ घर आ जाती हैं। वह एक बड़ी प्रभावशाली एसपी हैं। उसके आने से उसके क्षेत्र के कई बड़े आपराधिक प्रवृत्तियां 80% कम हो गईं। क्या हुआ भाभी? क्या मेरे आने के पहले कोई गंभीर चर्चा हो रही थी? हाँ, यह बोल रहे थे कि कैसे सौरभ को गुरुकुल में डालने का निर्णय बहुत अच्छा रहा है और कैसे समाज का पतन बहुत ज़्यादा हो गया है। यह तो सच बात है भैया। आपको पता है कि पिछले हफ्ते अपने मुख्यमंत्री जी ने पुलिस वर्ग को संदेश दिया था। उस वक्त उन्होंने बोला था कि हर महीने इस शहर की करीब 150 हिंदू लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में फंसकर घर और हिंदू धर्म छोड़ जाती हैं। उनमें से कुछ तो केवल कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली भी होती हैं। उन लड़कियों में से कईयों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, तो कईयों को मार के उनके लीवर, किडनी, आंखें आदि अंगों को तक बेचा जाता है। करोड़ों कमाया जाता है। यही बच्चियां अगर संत श्री आशाराम जी बापू के बाल संस्कार, महिला मंडल, ऋषि प्रसाद आदि से जुड़ते तो उनका एवं उनके परिवार का जीवन आज कुछ और ही सुवास से सुगंधित रहता। सही कहा दीदी। स्त्रियों पर हो रहे ऐसे अत्याचार, इसमें तो मासूम बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा। यह अपने मुख्यमंत्री उनको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता है। इसलिए जब से वे मुख्यमंत्री पद संभाले हैं, तब से उन्होंने बड़े अपराधियों को खत्म करने एवं समाज में विशेषकर युवा एवं बच्चों में संस्कृति को बढ़ावा देने को ध्यान देते रहे हैं। इसी कड़ी में सारे पुलिसकर्मी एवं प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि मातृ पितृ पूजन दिवस को पूरी तरह सहयोग करना है। वैसे भैया, भाभी को और एक बात का श्रेय जाना चाहिए। अच्छा, किस बात का? सौरभ जब दिवाली पर गुरुकुल से लौटा था, तब उन्होंने उसको बोला था कि बापूजी का गुरुकुल स्कूल बाद में है, पहले वह एक तीर्थ स्थली है। वहाँ पर करने योग्य करना और नहीं करने योग्य मत करना। जो चीज़ें तू मुझे पिता और भगवान को खुल के बोल सकता है वह सही है, जो नहीं बोल सकता है समझो वह गलत है। सत्संग का आश्रय रखना और लक्ष्य बनाना ब्रह्म विद्या योग विद्या। पिता ने
बच्चे में हुए कई बदलाव को गिनाया, जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहना, एकाग्रता एवं बुद्धि में विशेष बढ़ोतरी होना, स्वभाव में विशेष मिठास एवं नम्रता होना। पिताजी अब हर हफ्ते करीब 60 बालकों का बाल संस्कार चलाते हैं। उन्होंने कईयों को गुरुकुल में जाने के लिए प्रेरित भी किया।